तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मैथ। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 7 का ए। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। ठीक है, निम्नलिखित समाकलनों इंटीग्रेशन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहले में देखिए ए बी सी डी मतलब 4 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो दिया है आपका डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का बुक है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसको मैं जितना भी क्वेश्चन रहेगा एक प्रश्नावली में सारा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन वाई डी वाई। ठीक है, तो इसको हमें हल करना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न मिलेगा एग्जाम में, तो कैसे हल करना रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल। ठीक दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो दिया है क्वेश्चन, इससे आई बराबर उतारेंगे। आई बराबर यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन वाई डी वाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन ए वाला है। ठीक है, ए पहले का ए। ठीक है, ए वाला। अब इसको हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक्स घाते एन इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका फार्मूला होता है एक्स घाते एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी का स्टैंड होता है। ये आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक दोस्तों, यही सूत्र से हम लोग इससे हल करेंगे। ठीक दोस्तों, ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई बराबर इसका क्या, यहाँ y घाते 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे x घाते n dx है, तो यहाँ x घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, तो यही फार्मूला लगेगा इसमें, बस x है y दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y घाते 1, यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 मतलब n के जगह पे 1 दिया है तो 1 प्लस 1 कर देंगे बटे 1 प्लस 1 प्लस c का स्टैंड कर देंगे। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर y घाते 2 बटे 2 प्लस c का स्टैंड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना हम हल करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये वाला हल हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न जो दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न जो दिया है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे बी वाला हल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बी वाला हल लिखेंगे, इसे भी आई बराबर उतारेंगे इंटीग्रेशन एक्स घाते 6 डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए आई बराबर एक्स घाते 6 प्लस 1, ये सूत्र में होता है प्लस 1, एन का मान 6 दिया। ठीक है, बटे 6 प्लस 1 प्लस सी का स्टैंड होता है। ठीक दोस्तों, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स घाते 7 बटे 7 प्लस सी का स्टैंड होता है। ठीक दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंटीग्रेशन आई से हम लोग लिखते हैं, इसलिए हम लोग आई बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न भी आपका हल हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं तीसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, तीसरा प्रश्न है ए घाते एक्स। ठीक है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, ए घाते एक्स। यहाँ पे देखिए ए घाते एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बताने जा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे हल। ठीक है, ये सी वाला है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक्स घाते ए डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे आई बराबर हम लोग उतार लिए। ठीक दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों इसका फार्मूला आपका जो मैंने बताया वही वाला फार्मूला इसमें भी लगाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी एक्स घाते ए प्लस 1 बटे ए प्लस 1। ठीक है, प्लस सी का स्टैंड कर दीजिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी क्या है, डी वाला प्रश्न, यहाँ पे इंटीग्रेशन है टी घाते 4 डी टी दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इसको भी मैंने उतार लिया, यहाँ पे हल लिखा, हल लिखने के बाद इसे आई बराबर उतारेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे टी घाते 4 डी टी दिया है। ठीक है, यही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, यहाँ पे टी घाते 4 प्लस 1, ये एन का मान दिया है 4। ठीक है, प्लस 1 मतलब रहेगा ही सूत्र में, फिर प्लस 4 प्लस 1 प्लस सी का स्टैंड होता है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, टी घाते 5 बटे 5 प्लस सी का स्टैंड होता है। तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब पहले में A B C D 4 प्रश्न दिया था, चारों समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, ए वाला, देखिए दूसरा में A B C D दिया है। तो दूसरे में पहला जो दिया है x घाते -5 dx। ठीक है, ठीक है, ये पहला प्रश्न है दूसरे का। तो दूसरे का प्रश्न यहाँ पे मैं हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा का ए। ठीक है, इंटीग्रेशन हल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हल लिखने के बाद दोस्तों आई बराबर इंटीग्रेशन x घाते -5 dx। ठीक है, ये वाला है प्रश्न। अब देखिए ये जो है सेम उसी के जैसा हम लोग हल करेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, x घाते -5 + 1 जोड़ेंगे, -5 + 1, n का मान -5 दिया इसलिए n जो है -5 ही रख देना, प्लस c कांस्टेंट कर देंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर x घाते 5 में से 1 घटाएंगे तो -4 बटे -4 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, बराबर, अब ये जो माइनस है यहाँ पे ऐसे 1/4 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इन्वर्स है ना, देखिए x घाते -4, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, x घाते 4 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, -1/4 x घाते 4 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे दिया है x घाते -4 ना, इसको हम 1/x घाते 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नियम होता है। ठीक है, यहाँ पे x घाते -4 है, इसे 1/x घाते 4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे तो मैंने यहाँ पे माइनस ये वाला जो था यहाँ पे लगा दिया, ऊपर 1/4, और ये जो है x घाते -4 को जगह पे x घाते 4 नीचे बटे में लिख देंगे, प्लस c कांस्टेंट कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका दूसरा प्रश्न था। ठीक है, दूसरा का पहला। ठीक है, अब देखिए दूसरा का मैं बी बताने वाला हूँ, दूसरा का बी। ठीक है, दूसरा का बी जो है यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा बी क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दूसरा बी दिया है इंटीग्रेशन x घाते -1/3 dx। ठीक है, तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ बी वाला प्रश्न दूसरा का। ठीक है, इससे भी हल करेंगे। ठीक है, इसे भी आई बराबर इंटीग्रेशन x घाते -1/3 dx। ठीक है, वही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे दोस्तों। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, x घाते -1/3 + 1 करेंगे, -1/3 + 1 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन हटने के बाद। अब क्या हो जाएगा, बराबर x घाते -1 + 3/3 -1 + 3/3 प्लस c कांस्टेंट रहेगा, बराबर x घाते 2/3 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर, ये जो 3 है ऊपर हो जाएगा 3/2 x घाते 2/3 प्लस c कांस्टेंट कर देंगे। ठीक दोस्तों, ये जो है प्लस c कांस्टेंट, यही आपका उत्तर हो जाएगा, 3/2 x घाते 2/3 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का बी वाला प्रश्न। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं दूसरे का सी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दूसरे का सी प्रश्न देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दूसरे का सी जो है इसको मैं बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन देखिए दिया है। ठीक है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन x घाते -3/4 dx। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, सी वाला प्रश्न है दूसरे का सी। ठीक है, दूसरे का सी प्रश्न है, तो यहाँ पे दूसरे का सी क्या दिया है, आई बराबर इसे उतारेंगे इंटीग्रेशन x घाते -3/4 dx। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, बराबर x घाते -3/4 + 1 करेंगे, बट्टे -3/4 + 1 करेंगे, प्लस c कांस्टेंट होता है, बराबर x घाते -3 + 4 बट्टे 4 बटा -3 + 4 बट्टे 4 प्लस c लस ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, x घाते 1/4 घटा देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा प्लस में, बट्टे यहाँ पे 1/4 प्लस c कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर x घाते 1/4, अब ये 4 जो है आगे आ गया, सामने आ जाएगा, बटे में है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस
सी कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, इतना ही करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? आई बराबर 4x घाते 1/4 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका मैं दूसरे का यहाँ पे डी दिया है ना, अब दूसरे का डी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दूसरे का डी देखिए दोस्तों, दूसरे का डी क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, तो दूसरे का डी जो है दोस्तों, यहाँ पे दूसरे का डी हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आई बराबर से लिखेंगे इंटीग्रेशन जेड घाते -1/4 डी जेड। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये प्रश्न जो दिया है इसको हम कैसे हल करेंगे? आई बराबर सेम उसी जैसा जेड घाते -1/4 प्लस 1 करेंगे, -1/4 प्लस 1 प्लस सी का स्टैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई बराबर जेड -1 प्लस 4/4 बटे यहाँ -1 प्लस 4/4। ठीक है, प्लस सी का स्टैंड कर देंगे। अब यही देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई बराबर जेड, अब यहाँ पे घटाएंगे -1 को +4 में घटाएंगे 3/4 आ जाएगा, बटे 3/4 आ जाएगा, प्लस सी का स्टैंड ही रहेगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 ऊपर हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, जेड घाते 3/4 प्लस सी का स्टैंड कर देंगे। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर दूसरा का डी था। ठीक दोस्तों, तो इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं प्रश्न नंबर आपका कराने वाला हूँ तीसरा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा का ए इंटीग्रेशन 2 घाते x dx पहला प्रश्न है। दूसरा दिया है इंटीग्रेशन 3 घाते x dx, और तीसरा है x b घाते x dx, और चौथा है जो है डी वाला प्रश्न इंटीग्रेशन b घाते x प्लस a dx। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिएगा दोस्तों कैसे हल करना रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा का ए। ठीक है, तीसरा का ए प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो दोस्तों तीसरा का ए है, इसको भी उतारेंगे इंटीग्रेशन आई बराबर 2 घाते x dx। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपका फार्मूला जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फार्मूला, a घाते x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ये सूत्र है a घाते x बटे log e घाते x। ठीक है, e घाते a होता है। ठीक है, सॉरी, e घाते a, ये आपका क्या होता है दोस्तों? फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? सूत्र है। ठीक है, ये जो है यही सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, प्लस सी का स्टैंड कर दीजिएगा सूत्र में, यही आपका सूत्र इसमें लगेगा। ठीक है, यही आपका सूत्र इसमें लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन a घाते x ds का क्या होता है? a घाते x log e बेस a प्लस सी का स्टैंड होता है। तो यही आपका सूत्र जो है लगेगा इसमें। ठीक है, तो यही सूत्र का उपयोग करके हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सूत्र। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है i बराबर 2 घाते x का क्या हो जाएगा? 2 घाते x बटे log e बेस a, एक जगह क्या दिया है? 2 प्लस सी कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये तीसरे का ये वाला प्रश्न हल हो गया। अब इसी प्रकार तीसरे का बी जो है, इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन 3 घाते x dx है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 घाते x बटे log e घाते 3 प्लस सी, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसका भी यही आंसर हो गया, क्योंकि ये फार्मूले में बैठा रहे हैं। a घाते x dx का क्या होता है? a घाते x log e बेस a, ये जो है आपका देखिए यहाँ पे एक जगह 3 दिया है तो 3 रखेंगे, और घाते x log e बेस a जहाँ है एक जगह पे 3 रख दिए प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर तीसरा का बी था, तीसरा का बी भी हल हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा का सी मैं हल कराने जा रहा हूँ। ठीक है,
तो तीसरा का सी क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सी प्रश्न तीसरा का सी हल करूँगा, इसको भी आई बराबर लिखूँगा, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन बी घाते एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई बराबर बी घाते एक्स लॉग ई घाते बी प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। तो फार्मूला के ही जैसा बन गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। बस सूत्र में बैठाना है दोस्तों, बस। आप तीसरा का डी जो है इसको हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यह है आई बराबर इंटीग्रेशन बी घाते एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बी घाते एक्स प्लस ए बटे लॉग ई घाते बी प्लस सी का स्टैंड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा का डी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा का जो डी है प्रश्न, यही बस फार्मूले में बैठाना रहेगा बस, ठीक है दोस्तों। फार्मूले में बैठा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर चौथा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा का ए, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए यहाँ पे इसके बाद बी वाला जो दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x ब्रैकेट बन डी एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सी वाला और डी भी, इसमें भी 4 प्रश्न दिया, चौथे में भी 4 प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला वाला प्रश्न देखिए, चौथे का पहला, चौथे का ए, ठीक है, इसको भी हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसको भी आई बराबर लिखेंगे, ठीक दोस्तों, आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रश्न नंबर चौथा है, ठीक है। तो चौथा जो प्रश्न है दोस्तों, ये चौथा प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे प्रश्न मैंने उतार लिया, ठीक है। अब प्रश्न उतारने के बाद दोस्तों अब देखिए कैसे हल करेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई बराबर, अब देखिए इसका फार्मूला होता है व्युत्क्रम का, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका होता है 1 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इसका होता है 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है, ठीक दोस्तों। सेक स्क्वायर एक्स का आपका त्रिकोणमिति में सूत्र 10 में पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 1 कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है 1 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक दोस्तों। तो यही हम लोग यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, यही होता है, जान लीजिए। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये साइन ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, अब साइन बटे कॉस किसका होता है 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन बटे कॉस 10x का होता है, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, इसलिए 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होता है 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। देखिए 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला हम लोग लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर अलग अलग करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देंगे, माइनस 1 जो है अचर बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई बराबर हो जाएगा, सेक का समाकलन क्या होता है दोस्तों 10x होता है, ठीक है। सेक का समाकलन क्या होता है 10x होता है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है 10x, ठीक है, 10x प्लस सी, ये आपका फार्मूला होता है समाकलन का, ठीक है। और इंटीग्रेशन x डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, ठीक है, x आएगा, ठीक, इसका x आएगा, ठीक है। तो ये समाकलन सूत्र था। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इतना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे dx का इसका x आएगा प्लस c का स्ट्रिंग कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों सूत्र था। देखिए इंटीग्रेशन dx का होता है x, ठीक है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है 10x होता है, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए चौथे का मैं बताने वाला हूँ बी प्रश्न, ठीक है, चौथे का बी वाला प्रश्न। तो चौथे का बी प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे बी जो दिया है चौथे का बी, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x dx, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और ये बी वाला प्रश्न है चौथे का, ठीक है, ए वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये प्रश्न जो दिया है आई बराबर, इसे लिखेंगे दोस्तों आई बराबर यहाँ पे सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x dx कर देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों ये तो प्रश्न मैंने उतार लिया, ठीक है। अब ये प्रश्न उतार लिया, अब इसको यहाँ बढ़ा दे रहे हैं ऊपर। अब देखिए आई बराबर, अब सेक का अंदर गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक का गुणा कराएंगे, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इतना हो जाने के बाद आई बराबर, इसका सेक का समाकलन क्या होता है 10x, अभी मैंने बताया प्लस, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा सेक एक्स, अगर नहीं समझ में आता तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कर देंगे सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक है, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यहाँ पे dx कर दीजिए, ठीक है, dx, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx कर देंगे, एक लाइन बढ़ा दीजिए। अब देखिए दोस्तों आई बराबर सेक का क्या होता है 10x प्लस, अब देखिए सेक x इंटू 10x का समाकलन जो होता है क्या हो जाएगा आपका सेक x हो जाएगा, ठीक है, सेक x प्लस सी, ये जो है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx का पूरे का यहाँ से यहाँ तक समाकलन जो होता है आपका आएगा सेक x आएगा, ठीक है। तो ये आपका यही जो 200 है यही आपका पूरा आंसर हो जाएगा, यही आई बराबर क्या हो जाएगा, यही पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक दोस्तों, इतना हम लोग करेंगे यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न जो देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, सी मतलब चौथे का सी इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट में x dx, ठीक है, NCERT से भी है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट में x dx, ठीक है, ये प्रश्न मैंने उतार लिया। अब देखिए ये जो प्रश्न है मैंने यहाँ पे उतारा, हल करके आई बराबर लिखेंगे, ठीक दोस्तों। इतना लिखने के बाद अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx माइनस 3 ब्रैकेट बना दीजिए साइन x प्लस 5 रूट में x dx, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, i बराबर 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर dx हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन करेंगे, यहाँ पे साइन x dx आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन करेंगे, रूट में यहाँ पे रूट में x आएगा, रूट में x के जगह पे 1/2 लिखेंगे, ठीक है, रूट हटा करके 1/2 लिख देंगे, dx कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, i बराबर 2, इसका जो होता है क्या फार्मूला होता है x घाते 2 + 1 बटे 2 + 1 माइनस 3, ठीक है। अब इसका देखिए साइन का जो होता है माइनस कास होता है, समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का समाकलन जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है समाकलन का सूत्र, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसके बाद इसका भी हम लोग सूत्र लगाएंगे, एक्स घाते 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए आई बराबर 2
x घाते 3 बटे 3 माइनस, ठीक है, ये माइनस है दोस्तों, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 cos x, ठीक है, 3 cos x प्लस 5। अब देखिए इसका हम लोग लस करेंगे, x 2 1 3, देखिए यहाँ पे लस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसके बटे 1 मानेंगे तो इसका हम लोग लस करेंगे, जैसे देखिए 1 बटे 2 है प्लस 1 है, तो ये जो है 1 प्लस 2 बटे 2, अब इसका क्या हो जाएगा 3 बटे 2, तो इसको हम लोग लस करेंगे 3 बटे 2 आ जाएगा, बटे 3 बटे 2 प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों i बराबर 2 बटे 3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस ये 2 जो ऊपर जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, बटे 3 x आते 3 बटे 2 प्लस सी। तो दोस्तों यही सिर्फ यही इतना क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बना दिया, ये जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, चौथे का ये सी था, ठीक है, अब चौथे का मैं डी बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए डी दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए डी वाला प्रश्न दिया है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x प्लस ई घाते x dx, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, तो एनसीईआरटी में है भी ये प्रश्न। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ये डी वाला प्रश्न है, चौथे का डी यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे i बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x प्लस ई घाते x dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इतना तो मैंने प्रश्न उतार लिया है, ठीक है, सेम जैसे मैंने ए वाला सी वाला प्रश्न किया था ऐसे डी वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा i बराबर 2 कॉमन करेंगे, यहाँ x आएगा dx कर देंगे, 2 अचर है तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 भी अचर है बाहर हो जाएगा, यहाँ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ई घाते x dx करेंगे, ठीक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, i बराबर 2, यहाँ पे 1 होता है इसके घात पे, तो x घाते 1 प्लस 1 करेंगे, बटे 1 प्लस 1 माइनस 3। अब देखिए कॉस का जो है समाकलन जो होता है साइन होता है, ठीक है, इस कॉस का समाकलन साइन होता है, इंटीग्रेशन cos x dx का समाकलन साइन होता है सिर्फ, ठीक है, प्लस ई घाते x dx का समाकलन ई घाते x ही होता है, ठीक है दोस्तों, प्लस सी कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, i बराबर 2 बटे 2 x घाते 2 1 1 जोड़ दिए, ठीक है, माइनस 3 साइन x प्लस ई घाते x प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए i बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस ई घाते x प्लस सी हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न आपका जो है ये चौथा वाला जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम पाँचवा बताने जा रहे हैं, यहाँ पे पाँचवा दिया है, देखिए यहाँ पे पाँचवा जो दिया है पाँचवा का ए, देखिए पाँचवें प्रश्न में भी आपका 4 प्रश्न दिया है, ठीक है, पाँचवें प्रश्न में भी 4 दिया है। देखिए पाँचवें का ए जो दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और बी जो दिया है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस ई घाते एक्स डी एक्स। सी जो दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे 5 घाते माइनस एक्स, और डी जो दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे सेक एक्स, ठीक है। ये प्रश्न जो दिया है अब तो हम इससे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पाँचवें का पहला, ठीक है, इसको हम लिखेंगे हल, इसको आई बराबर लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये प्रश्न मैंने उतार लिया पाँचवें का, ठीक है, पाँचवें का यहाँ पे पहला मैंने प्रश्न उतार लिया। अब यहाँ पे अब इसको मैं बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी से। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी से में दिया है प्रश्न है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो प्रश्न दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हर बार एग्जाम में आता है एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आई बराबर
इसका अंदर गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक में गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स ए और इससे कट जाएगा, ठीक है। आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आई बराबर अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स घाते 2 डी एक्स माइनस 1 कॉमन कर देंगे, अचर है, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आई बराबर एक्स घाते 2 + 1 बटे 2 + 1 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर एक्स घाते 3 बटे 3 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक दोस्तों। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यही आंसर कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, यही आप लोग आंसर कर दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही हल करना रहेगा। ये आपका प्रश्न नंबर 5वें का था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5वां था, यहाँ पे 5वां प्रश्न यहाँ पे मैंने हल कर दिया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए 5वें का मैं बी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 5वें का बी, तो देखिए दोस्तों, आपको 5वें का बी जो प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों, आपका 5वां का बी जो प्रश्न है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 5वें का बी प्रश्न दिया है, यहाँ पे हल लिखेंगे। देखिए 5वें का बी जो दिया है, आई बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x² प्लस ई घाते x dx, ठीक है। ये प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न है, ये है, ठीक है। तो यही प्रश्न मैं यहाँ पे हल कर लिया हूँ। अब देखिए आई बराबर, यहाँ पे 2 अचर है, बाहर हो जाएगा x घाते 2 प्लस यहाँ पे dx कर दीजिएगा। अब यहाँ पे प्लस ई घाते x dx, ठीक है। आई बराबर 2x, ये देखिए यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा बटे 3, वह सूत्र लगा दिए हैं, ठीक है। ई घाते x का सूत्र क्या होता है, ई घाते x ही होता है, प्लस सी कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 2/3 x³ प्लस ई घाते x प्लस सी कांस्टेंट होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही हल करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 5वें का सी बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे है, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स घात dx बटे x 5 घाते माइनस एक्स दिया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, कैसे हल करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए 5वां प्रश्न का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हल करेंगे, सी वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे है सी वाला प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन dx बटे 5 घाते माइनस एक्स, ठीक है। ये 5वें का सी प्रश्न है, ठीक है। तो ये 5वें का सी जो प्रश्न है दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे, आई बराबर देखिए इंटीग्रेशन, ए जब ऊपर जाएगा दोस्तों 5 घाते x हो जाएगा, ठीक है, dx। यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसका 1 घाते x मैंने जो फार्मूला बताया दोस्तों, वही इसमें लगेगा। आई बराबर 5 घाते x बटे लॉग ई घाते 5 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सूत्र ही है, ठीक है। मैंने इसका सूत्र करार दिया था प्रश्न नंबर 3 में, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे देखिए बताए थे ऐसे ना, 2 घाते x dx का, तो सेम इसी जैसा ये भी है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वें का चौथा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन dx sec x, ठीक है, यही हल करना रहेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है दोस्तों, देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले यहाँ पे उतार ले रहे हैं प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे है, ठीक है, dx बटे sec x, ठीक है। ये प्रश्न मैंने उतार लिया, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न उतार लिया। अब यही प्रश्न मैं यहाँ पे हल करने जा रहा हूँ।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर, अब देखिए यहाँ पे एक होता है इंटीग्रेशन 1/sec x dx है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे एक रहता है, इधर कर दिया मैंने बगल। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec किसका होता है व्युत्क्रम, cos x का होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब cos x जो है उसका सूत्र समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है sin x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5वें का डी था, ठीक है, 5वें का डी यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। यही आपका हल हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर आपका बताने वाला हूँ 6वें का, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6वें क्या कह रहा है, 6वां यहाँ पे, ठीक है, 6वां ये नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका 6वां प्रश्न जो है दोस्तों, छठवां का ए देखिए दिया है इंटीग्रेशन x⁻³ + 5x² - 4/x² dx, ठीक है। एनसीईआरटी में ये भी दिया है प्रश्न। तो ये प्रश्न जो है देखिए दोस्तों, इसको भी मैं हल कर दे रहा हूँ, हल लिखूँगा, ठीक है। हल लिखने के बाद आई बराबर उतारते हैं, ठीक है। यहाँ पे x⁻³ + 5x² - 4/x² dx, ठीक है। ये प्रश्न मैंने उतार लिया, ठीक है। ये प्रश्न उतारने के बाद दोस्तों अब देखिए आई बराबर, इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ पे x⁻³/x², ठीक है, माइनस प्लस 5x² -4/x², मतलब जो हर में था उसको मैंने अलग अलग कर दिया, सभी में बांट दिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आई बराबर ए इससे काटेंगे, ठीक है, ए इससे काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए x⁻³ है, यहाँ x⁻² है, तो यहाँ पे 3 में जब घटाएंगे 2 तो कितना आएगा, x भर आएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ x² है, इसमें यहाँ 5 भर आएगा, -4। अभी देखिए x² है, ऊपर ले जाएंगे, x⁻³ -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे dx कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बगल आई बराबर इंटीग्रेशन x dx कर देंगे। यहाँ पे एक होगा ही करता है इसका, प्लस 5 जो है अचर है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा, माइनस अभी 4 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन x⁻³ -2 आ जाएगा, dx कर देंगे, ठीक है। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, x⁻, यहाँ 1 है, 1 + 1/1 + 1 + 5, यहाँ पे dx का क्या होता है, x होता है, -4 x⁻² + 1 करेंगे। यहाँ पे n का मान -2 दिया, इसलिए -2 + 1, ठीक है, प्लस c का स्टैंड हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर x⁻²/2 + 5x - 4x⁻² -2 में 1 घटाएंगे, -1/-1 प्लस c का स्टैंड आएगा, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद देखिए आई बराबर, ठीक है, x²/2 + 5x माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब x⁻1 है, ये अगर इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ नीचे लिख देंगे, प्लस में हो जाएगा। अब प्लस c कास्टिंग कर देंगे, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6वें का ए, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6वें का ये प्रश्न था, ये वाला मैंने हल कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6वें का बी प्रश्न यहाँ पे दिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन dt/dt, ठीक है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। अब ये प्रश्न जो दिया है इसको भी मैं हल कर दे रहा हूँ, हल लिखूँगा, आई बराबर इंटीग्रेशन dt/t, ठीक है, ये प्रश्न हुआ, प्रश्न है 6वें का बी, ठीक है दोस्तों। ऐसा प्रश्न मिलेगा एग्जाम में तो कैसे हल करना रहेगा, आई बराबर यहाँ t⁻1 होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन
अब देखिए टी घाते ए होता है, अब इसका सूत्र ही होता है दोस्तों, इसका सूत्र मैंने बताया था आपको, इसको उतार लीजिए एक बार और, यहाँ पे टी, इसका सूत्र ही होता है दोस्तों लॉग टी मोड में प्लस सी। ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों, ये तो फार्मूला ही है, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला ही है। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे डी टी, जैसे डी टी बटे डी एक्स है ना, इसका फार्मूला होता है लॉग मोड में टी प्लस सी, यही हो ही करता है सूत्र। नहीं तो यहाँ पे देखिए मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूत्र जो होता है, सूत्र, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स का होता है लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सी, या इसका भी ये आपका फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है, यही फार्मूले मैंने बता दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका फार्मूला ही था। अब देखिए अगला आपका क्या है, प्रश्न नंबर 6वें का सी। यहाँ पे देखिए ए बी, अब सी वाला हल करने वाला हूँ। ए भी देखिए NCERT में पूछा है, दिया है प्रश्न है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x घाते 3 + 3x + 4 बटे रूट में x dx, ठीक है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, आई बराबर उतारेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन x घाते 3 + 3x + 4 बटे रूट में x dx, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मैंने उतार लिया 6वें का सी, ठीक है, 6वें का सी प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन x घाते 3 + 3x + 4 बटे, ये रूट में जो x है इसको हटाएंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर हो जाएगा तो 1/2 x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग भाग में हल करके हल करेंगे, ठीक है। जैसे अलग भाग का मतलब होता है दोस्तों, आई बराबर इंटीग्रेशन x घाते 3 बटे यहाँ पे x घाते 1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3x बटे x घाते 1/2 प्लस 4 बटे x घाते 1/2, अब यहाँ पे dx कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए x घाते 3 है, अब ये ऊपर जाएगा तो घटेगा ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाए, -1/2, ठीक है, प्लस 3, यहाँ पे x है, इस घाते 1 हो गई करता है, अब 1 में 1/2 घटा देंगे, 1/2 घट जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 x घाते यहाँ -1/2, ये ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे dx कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे घटाएंगे, x घाते 3 × 6 में से 5/2 हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 × 6, 6 में से घटाएंगे 5/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 मतलब 3, x घाते 2 में से 1 घटाएंगे 1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 x घाते -1/2 ही है, ठीक है, dx कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब समाकलन करने के लिए अचर पद बाहर करेंगे, यहाँ पे देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन x घाते 5/2 dx कर देंगे, प्लस 3 बाहर करेंगे, यहाँ पे x घाते 1/2 dx कर देंगे, प्लस 4 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन x घाते -1/2 dx करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आई बराबर सूत्र बैठाएंगे, x घाते 5/2 प्लस 1 करेंगे, 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x घाते 1/2 प्लस 1, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 सूत्र बैठा रहे हैं x घाते n का, ठीक है, प्लस 4 x घाते -1/2 प्लस 1 करेंगे, -1/2 प्लस 1 करेंगे, प्लस c कांस्टेंट हुआ। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर x घाते 5 2 7 7/2 हो जाएगा, लस करेंगे 7/2 7/2 प्लस 3 x घाते 2 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो x घाते 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1/2 आ जाएगा, ठीक है, लस करने के बाद प्लस c। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर
एक्स, ये 2 ऊपर हो जाएगा 2/7 एक्स घाते 7/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 2 एक्स घाते 3/2 प्लस 4 दूनी 8 एक्स घाते 1/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसको और आगे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर 2/7 एक्स 7/2 प्लस 2 एक्स घाते 3/2, ठीक है, प्लस 8 1/2 को हम रूट में एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस सी, क्योंकि दोस्तों 1/x घाते 1/2 को मैंने रूट से हटाया था, अब रूट में ला दिया। ठीक है, बाद में। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 2/7 एक्स घाते 7/2 प्लस 2 एक्स घाते 3/2 प्लस 8 रूट में एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर आपका मैं अगला बताने वाला हूँ। ये प्रश्न नंबर आपका 6वां का सी था, 6वां का डी मैंने यहाँ पे बताने वाला हूँ, इंटीग्रेशन dx/x रूट में x। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो है बढ़िया है, ये भी प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी वाला प्रश्न यहाँ पे दिया है, तो इसको भी हम लोग हल लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन dx/x रूट में x। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न दिया है दोस्तों, इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बराबर ही हल कर देना, ये वाला इंटीग्रेशन dx/x घाते 1 होता है, इंटू रूट को हटाएंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर dx, अब यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे x घाते 1 है प्लस 1/2 जोड़ेंगे। ठीक है, गुणा में घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बराबर अब। ठीक है, dx यहाँ पे जोड़ेंगे 3/x घाते 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, dx/x घाते 3/2 हो जाएगा। अभी 3/2 जो है इसको मैं हल करूँगा, जैसे यहाँ पे देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो x घाते -3/2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपका देखिए x घाते -3/2 प्लस 1 करेंगे, -3/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर x घाते, अब इसका हम -3 प्लस 2/2 -3 प्लस 2/2 प्लस सी कांस्टेंट होता है। अब इसके पर अब आई बराबर क्या हो जाएगा, x घाते -1/2 -1/2 प्लस सी कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा तो आई बराबर -2 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर -1 है, तो यहाँ x घाते -1/2। ठीक है, प्लस सी कर देंगे। अब आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर -2, ये देखिए माइनस में नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, तो x घाते 1/2 प्लस में हो जाएगा, प्लस सी का स्टैंड कर देंगे। अब इसको हम आई बराबर -2/रूट में x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस सी, क्योंकि 1/2 को x घाते 1/2 में रूट में लिखा जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि रूट में दिया था क्वेश्चन, रूट में आंसर भी लाना पड़ेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, -2/रूट में x प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप प्रश्न नंबर आपका मैं 7वां इसमें बताने वाला हूँ, 7वां। ठीक है, 7वें का ए, तो देखिए 7वें का ए जो प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो दिया है प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है आपका दिया है ए, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रूट में x माइनस 1/रूट में x ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर dx। ठीक है, एनसीईआरटी से में दिया है। अब इसको हम करेंगे हल। यहाँ पे हल लिखने के बाद i बराबर इंटीग्रेशन रूट में x माइनस 1/रूट में x
का होल स्क्वायर डी एक्स कर देंगे। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखिएगा आई बराबर इसका हम लोग सूत्र बनाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट बंद डी एक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सूत्र बना दिया। ठीक है, अब सूत्र बनाने के बाद दोस्तों हम लोग इसको वर्क करेंगे अभी भी। ठीक है, तो देखिए आई बराबर इसका वर्क करेंगे तो x आएगा, सिर्फ रूट से हट जाएगा, ये रूट में है, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, प्लस 1/x आ जाएगा, माइनस a इससे कट जाएगा, गुणा में है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करना है। ठीक है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन x dx कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx कर देंगे, माइनस 2 अचर है बाहर हो जाएगा, dx कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों आई बराबर यहाँ पे एक खूबी करता है, x खाते 1+1/1+1 प्लस इसका सूत्र मैंने बताया था लॉग मोड में x होता है, लॉग मोड में x होता है। ठीक है, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस c इसका x होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर x खाते 2, ठीक है, बटे 2, ये जो 2x है पहले इसको माइनस 2x लिख लीजिए, फिर प्लस लॉग x। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, उत्तर। ठीक दोस्तों, यही आपका उत्तर हो गया 7वें का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 7वें का यहाँ पे बी है। ठीक है, 7वें का बी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 7वां का बी। ठीक है, 7वें का बी क्या दिया है, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, 7वें का बी। अब देखिए 7वें का बी जो है आई बराबर इंटीग्रेशन डी जेड बटे जेड रूट में जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक दोस्तों, ये आपका प्रश्न है 7वें का बी। तो ये 7वें का बी जो प्रश्न है दोस्तों, ये वाला आपका फार्मूला ही लग रहा है। ठीक है, ये आपका फार्मूला ही है। ठीक दोस्तों, ये किसका फार्मूला है, आई बराबर सेक इनवर्स एक्स, मतलब जेड है, सॉरी जेड ही लिखिए, जेड प्लस सी, ये आपका इसी का फार्मूला ही होता है दोस्तों। ठीक है, समाकलन का फार्मूला होता है। देखिए इंटीग्रेशन जैसे डी एक्स होता है और यहाँ एक्स होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर रूट में -1 होता है, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन डी जेड दिया है, फिर इंटीग्रेशन रूट में जेड स्क्वायर -1, इसका सूत्र ही होता है सेक इनवर्स जेड प्लस सी। ये आपका दोस्तों सूत्र ही है। ठीक है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फार्मूला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, 7वें का सी यहाँ पे है। ठीक है, सी वाला हम हल करेंगे। तो सी वाला क्या दिया है, आई बराबर इंटीग्रेशन डी वाई बटे 1 + y²। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो है ये भी आपका क्या है, फार्मूला ही है। ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों, आई बराबर ये होता है 10 इनवर्स y प्लस सी, ये इसका फार्मूला ही होता है दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका सूत्र ही है। ठीक है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सूत्र है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे 7वें का डी। तो यहाँ पे इसको भी मैं हल कर दे रहा हूँ। 7वें का डी आई बराबर इंटीग्रेशन ई घाते एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न दोस्तों, ये भी आपका इसका फार्मूला होता है आई बराबर ई घाते एक्स ही होता है। ई घाते एक्स का समाकलन ई घाते एक्स ही होता है, प्लस सी कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाए, क्योंकि ये आपका फार्मूला ही होता है। ठीक दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 8वां। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 8वां में यहाँ पे है। देखिए 8वें का ए, एनसीईआरटी से ए भी है, एनसीईआरटी में ए प्रश्न है। ठीक है, 7वें में 8वें का A1 जो है, देखिए इंटीग्रेशन x³ -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 dx बटे x -1। ठीक है, और दूसरा प्रश्न दिया है
इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स रूट में एक्स डी एक्स, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन रूट में एक्स ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 3dx, ठीक है। ये प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न हम हल करेंगे 8वां का पहला, ठीक है। 8वां का पहला यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ ये प्रश्न जो है आई बराबर उतारेंगे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो प्रश्न है दोस्तों, इसको मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल तो उतार लिया है। अब इसमें एक्स स्क्वायर कामन करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 कामन करेंगे अब इसमें इन दोनों में तो एक्स माइनस 1 आएगा। देखिए इन दोनों में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में मैंने एक्स स्क्वायर कामन किया है, यहाँ एक्स बचेगा, माइनस 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 कामन किया है, एक्स माइनस 1 ही आएगा, ठीक है, बटे एक्स माइनस 1, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, ठीक है। अब आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 कामन करेंगे दोनों में से, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स कर देंगे यहाँ पे बटे एक्स माइनस 1, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इतना बचेगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन अलग अलग करेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे, प्लस 1 अचर है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, आई बराबर एक्स घाते 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 सूत्र लगा रहे हैं, यहाँ 1 एक्स होता है प्लस सी, यहाँ डी एक्स का एक्स होता है, ठीक है। एक गुणा करेंगे एक्स ही आएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स प्लस सी, यही दोस्तों आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 8वें का दूसरा, ठीक है। 8वें का दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट में एक्स डी एक्स, ठीक है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जो है यहाँ पे है ना, अब इसको हम लिखेंगे हल, इसको आई बराबर इसको भी उतारेंगे 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स रूट में एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ मैंने प्रश्न उतार लिया। अब देखिए दोस्तों, ये जब प्रश्न उतर गया, अब इसको भी हल करना पड़ेगा। तो हल कैसे करेंगे, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, ये जो रूट में एक्स है इसको रूट से बाहर निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो एक्स घाते 1/2 माइनस यहाँ पे 1 हो भी करता है तो एक्स घाते 1 में 1/2 जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, ठीक है। अब आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स घाते 1/2 डी एक्स अलग करेंगे माइनस इंटीग्रेशन 2 1 3, तो एक्स घाते 3/2 डी एक्स इसका भी अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आई बराबर और ऊपर कर दे रहे हैं एक्स घाते 1/2 में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे माइनस एक्स घाते 3/2 में 1 जोड़ेंगे, 3/2 में 1 जोड़ेंगे प्लस सी, ये मैंने सूत्र बैठा दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, आई बराबर यहाँ पे एक्स घाते 3/2 आएगा, 3/2 माइनस एक्स घाते 5/2 आएगा, 5/2 लस लेने के बाद, ठीक है, प्लस सी। अब क्या हो जाएगा, देखिए आई बराबर 2 ऊपर हो जाएगा बटे 3 एक्स घाते 3/2 माइनस 2 ऊपर हो जाएगा बटे 5 एक्स घाते 5/2 प्लस सी का स्टैंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, ठीक है, 8वें का दूसरा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 8वें का तीसरा, ठीक है। 8वें का तीसरा यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन रूट में x ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3dx, ठीक है। ये प्रश्न है 8वें का तीसरा। तो देखिए दोस्तों 8वें का तीसरा जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखा है मैंने आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख दे रहे हैं हल। लिखने के बाद इसे आई बराबर उतारेंगे। यहाँ पे दिया है रूट में x ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3dx, ठीक है। ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब यही प्रश्न मैंने यहाँ पे हल करना है, ठीक है। तो ये हल करने के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन ये जो है 1/2 लिख सकते हैं। रूट हटाएंगे 1/2 आ जाएगा। 3x² + 2x + 3 यहाँ पे dx कर देंगे, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कराएंगे, आई बराबर इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 3x² में 1/2 जुड़ जाएगा प्लस 2, यहाँ पे x² 1 को भी करता है, 1 में 1/2 जुड़ जाएगा क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है, प्लस 3x² 1/2, ठीक है। इतना हो जाएगा, ब्रैकेट में रूट में रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट मतलब इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसके आगे, अब हम लोग देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 3x² यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 1 5 5/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2x² 3/2 हो जाएगा प्लस 3x² 1/2, ठीक है। यहाँ पे dx कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग अचर का क्या करेंगे, अचर को बाहर कॉमन करके तब हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई बराबर 3 बाहर करेंगे, x² 5/2 dx करेंगे प्लस 2 कॉमन करेंगे, इंटीग्रेशन x² 3/2 dx कर देंगे, ठीक है। प्लस 3 कॉमन करेंगे, x² 1/2 dx कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आई बराबर 3, अब x² 5/2 प्लस 1 करेंगे, समकलन सूत्र बैठा रहे हैं, 5/2 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे x² 3/2 है, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, 3/2 है प्लस 1 जोड़ेंगे प्लस 3, x² 1/2 है प्लस 1 जोड़ेंगे, 1/2 में प्लस 1 जोड़ेंगे, इस समकलन के सूत्र में बैठा दिया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आई बराबर क्या हो जाएगा 3, x² 5 2 7 7/2, यहाँ पे 7/2 प्लस 2, x² 5/2 लस ले रहा हूँ, ठीक है, 5/2 प्लस 3, x² 3/2 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आई बराबर 3, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 2/7 हो जाएगा, x 7/2 प्लस 2 गुणे 2/5, ये पलट जाएगा, x² 5/2 प्लस 3 गुणे 2/3, x² 3/2 प्लस c, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आई बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6/7, x² 7/2 प्लस 2 दूना 4/5, x² 5/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 2 x² 3/2 प्लस c कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका यही क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें इसके ज़्यादा हल नहीं करना है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। यही आपको आंसर कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो प्रश्न था ये प्रश्न नंबर आपका 8वां का तीसरा प्रश्न था, ए वाला, ठीक है। तो ये मैंने प्रश्नावली आपका जो है 7 का ये मैंने बता दिया इस वीडियो में पूरा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, प्रश्नावली 7 का ये समाप्त कर दिया हूँ। अब जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों उसमें मैं 7 का भी हल कराऊंगा, ठीक है। अब आपको रेगुलरिटी वीडियो मिलता रहेगा डेली, ठीक है। आप लोग अगर क्लास 12 में जाने वाले हैं, मैथ लिए हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें मैथ का आप डेली क्लास मिलता रहेगा, ठीक है।
और साइंस का भी कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो प्रश्न था दोस्तों मैंने इसमें का सभी बता दिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगली वीडियो में।